नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और किसी भी एग्जाम का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी तैयारी का कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, उसको बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। तो हम इस सेशन में सिलेक्शन बैच में आपके साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक दिवसीय मैचों में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9, 3, 14 है। 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? समझ लेते हैं क्या मामला है। देखो, 11 खिलाड़ियों का रन औसत 32 का मतलब कितना हो गया? 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 3 33, 2 35, 353। ये टोटल रन हो गया। ठीक, कह रहा है कि 10 खिलाड़ियों ने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये 11 51 2 96 21 33 0 32 9 14 32 9 14। ये 3 गलत आ गया, ये नहीं। 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? तो 10 खिलाड़ियों का रन जोड़ लो आप, कितना है? 11 प्लस 51 प्लस 2 प्लस 96 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 9 प्लस 14, और ये टोटल आ जाएगा आपको 289, 289। तो 11 खिलाड़ी का रन 352 है और 10 खिलाड़ी का रन कितना है? 269। तो एक जो बचा खिलाड़ी उसका हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3 और ये 8, 83 रन हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तो कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आप निकाल सकते हो। देखो ऐसे, दो प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 11। तो 3 2 5 5 10 7 17 10 27 1 28 बटा 5। 5 पचे 25, 3 28 बटा 5। 5 सही 3 बटा 5। ये आपका पहला ऑप्शन सही। क्लियर है इतनी कहानी? अगला सवाल है, यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 7 है और a एवं b का तीसरा अनुपात 343 है तो b माइनस a का मान क्या है? सिंपल सवाल, समझ लो। देखो क्या कहानी क्या है इसकी कि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 7 है, यानी a बटा b बराबर 2 बटा 7 है, या यूं कह सकते हैं कि a बराबर 2x और b बराबर 7x है। और इसका तृतीय अनुपाती क्या होता है? b स्क्वायर बाई a, b स्क्वायर बाई a। b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू 343। तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 49 एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मतलब 2 बटा ए का मतलब 2x। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और x बराबर हो गया 343 गुणित 2 बटा 49। तो काटेंगे आप तो 9 49 7 बार कट जाएगा, 7 9 हाँ 7 बार। x बराबर आ जाएगा 14। तो कह रहा है b माइनस ए क्या होगा? तो b माइनस ए बराबर b कितना है? 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 5x, और 5x का मतलब हो गया 5 गुणित 14 यानी 14 पचे 70। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से सिंपल सवाल, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल से सवाल है, लेकिन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान देना कि 7 5 और 3 के 7 5 और 3 के चौथे अनुपात तथा 7 और 13 के तीसरे अनुपात
अनुपाती के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, ध्यान देना जरा सा। कह रहे हैं इसका चौथा अनुपात, तो चौथा अनुपात क्या होता है, चतुर्था अनुपात होता है BC/A, B7/5/3, BC/A यानी 3×5=15/7, और 7 और 13 का तीसरा अनुपात यानी B²/A यानी 169/7, 169/7 हो गया। इसका दोनों का अनुपात की बात करोगे तो 15/7 संबंधे 169/7, 7 से खत्म हो गया, ये हो गया 15 संबंधे 169। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए मत वैध हैं। तो बहुत सिंपल समझो कि अगर कोई 64% वोट पाता है तो उसका विरोधी कितना वोट पाएगा, 36%। तो जो जीत है 64 - 36 बराबर हो जाएगा आपको 14 में से 6 गया 8 और ये 5, 28%, और ये 28% बराबर है 4340 के, 4340 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100% टोटल वोट कितना है, क्योंकि सभी मत वैध हैं। तो 4340/28 गुणित 100, 7 × 6 35, 7 × 6 42, 7 दूनी 14, 620, 7 चौक 28, 4 25 हम 100, 25 0 0, 25 दूनी 50 की 5 हासिल 5, और 25 छक्का 150 और 5 55, 15,500। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले। दो उम्मीदवार, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। सिंपल बात समझनी है आपको। कहानी समझो क्या है, देखो भाई, सीधा सीधा ये है कि 17,500 टोटल वोट था, जिसमें से 48% मत अवैध, 18% मत अवैध हो गया, तो बचा कितना, 82% वैध मत बचा। और इस 82% वैध मत में 48% मत एक उम्मीदवार को मिलते हैं, तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको 52% वोट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका यही पूछ रहा है कि दूसरे को कितना मिलेगा, तो 52%। 0000 से खत्म हो गया, और 25 9 225, 25 छक्का 150, 25 7 सॉरी 25 7 150, 25 चौका 100, 13 चौका 52, और जब सब आप गुणा कर लोगे तो ये मिलेगा आपको 7,462। सिंपल, आप 7,462। वैसे भी आप यूनिट डिजिट से ढूंढ सकते हो। 7 दूनी 14, 4 और 4 3 12, इकाई अंक 2 आया, एक ही ऑप्शन है नहीं, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिलें खरीदता है, उन्हें 1.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वस्तु मूल्य, वस्तु कितना, 15 पेंसिल 12 रुपया, और अगर 15 पेंसिल 1.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो 15 गुणित 1.5 बराबर 22.5 रुपया। तो 15 पेंसिल बेचेगा कितने, 22.5 में। इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो, तो 22.5 गुणित 15 माइनस 15 गुणित 12 180 बटा 180 गुणित 100। ठीक,
सॉल्व करेंगे आप इसको जब, तो यार इसको 12-15 रखना चाहिए था। इसमें से 15 कॉमन ले लीजिए, तो 22.5 माइनस 12 बटा 180 गुणित 100, और 15 से काटोगे तो 5 3 पचे 15, 3 छाक 18। फाइनली इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो आपको मिलेगा 87.5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सिंपल सवाल है, एकदम आराम से आपको करना है। कह रहे हैं कि मोना 2 हैंडबैग 1500 रुपए प्रत्येक में खरीदती है। इनमें से एक बैग, इन बैगों को बेच दिया उसने, इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर 8% लाभ और दूसरे पर 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 1500 रुपया है, इस पे 8% का लाभ है, तो 15 बट्टा 120 हो गया, और फिर 1500 पे ये 4% का लॉस है, 15 चौका 60, ये लॉस हो गया। यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट आया 120 का यहां प्रॉफिट है, 60 का लॉस है, तो प्रॉफिट 60 का हो गया। और एसपी कितना हो गया 3000, सीपी कितना हो गया 3000। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 60 बटा 3000 गुणित 100, 0000 से खत्म, 60 दूना 30 दूना 60, ये 2% हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, सिंपल सिंपल सवाल है, बस धैर्य बना के सवाल करने की जरूरत है, हड़बड़ी में गलती नहीं करनी है, अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक खंभे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य, अच्छा वहां खंभा हो गया, अच्छा पंखा है, पंखे का विक्रय मूल्य 2800 है, तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है यार, 30% छूट हो गया तो 70% पेमेंट होगा, और 70% बराबर है 2800 के, तो 100% बराबर 7 चौक 28, 400, 4000। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। दी गई दो छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब दो छूटों के समतुल्य एकल छूट की बात आती है तो वहां फॉर्मूला लगता है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो कितना हो गया भैया? 25 प्लस 28 माइनस 25 गुणित 28 बटा 100। 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 8 5 13, 1 3 2 2 4 1 5, 53 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3 इधर 4 उधर, 46%। ठीक है, ये आपका एक्चुअल छूट हो जाएगा। क्लियर है बात? सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे एसएससी जीडी के स्पेशल बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।